Hello and welcome to Lavnish Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the lesson Ashes that made trees bloom. तो आपको याद है ना, हमने ये लेसन पिछली वर्कशीट्स में समझा था। हालांकि पीछे आपको एक एप्लीकेशन भी समझाई थी, उससे पहले भी हमने ये समझा था, तो हम पार्टली इस लेसन को समझ रहे हैं। आज उसका नेक्स्ट पार्ट हम समझेंगे। तो अभी तक हमने यही समझा था कि ये जापानी एक कहानी है, जापान से रिलेटेड एक कहानी है, जहाँ पर एक ओल्ड कपल रहता था जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने एक डॉगी को बचपन से पाला था और उसको वो इतना प्यार करते थे कि यहाँ तक कि वो उसको अपने साथ खाना खिलाते थे और अपनी फॉक से, जो अपना कांटे से, क्योंकि हमने समझा था ना वहाँ पर तो जो अगर कोई चीज़ खाते हैं तो स्टिक से खाते हैं, जो वुडन स्टिक्स होती हैं, उसी से ही वो उसको भी खिलाते थे। तो उसको बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि जब वो रोज़ खेत में जाता था, जो ओल्ड मैन था वो अपने साथ उसको लेके जाता था और साथ साथ उसके एक वो बगुला भी चलता था, लेकिन वो डॉग इतना अच्छा था कि उसको कभी हार्म नहीं पहुँचाता था। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फन फैक्ट दे रखा है। डू यू नो दैट जापान इज़ मेड अप ऑफ 6852 आइलैंड्स। जो जापान है वो 6852 आइलैंड से मिलकर बना है। ओह, वेरी गुड। अब सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन क्या हुआ, जो डॉग था, कुत्ता था, वो ओल्ड मैन की तरफ दौड़ा चला आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड हिज मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और वो उसको पकड़ पकड़ के, मतलब एक तरह से ये जो लिखा हुआ है ना, अपने पंजों को अगेंस्ट हिज लेग जो है वो उनको खींच रहा था, उसको पकड़ पकड़ के आदमी को, और अपना जो सर है वो किसी एक दिशा की तरफ, एक स्पॉट की तरफ वो मतलब करते हुए उसको घसीट रहा था, अपने जो ओल्ड मैन था उसको। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड। उसको तो ये लगा कि भाई मेरा ये जो कुत्ता है ये मेरे साथ खेल रहा है, और उसने इस बात के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, टू एंड फ्रो। ये आप समझ लीजिए, ये वर्ड होता है आना और जाना। क्या होता है? आना और जाना। एक स्थान से आना और फिर उसी स्थान पे वापस लौटना। लेकिन जो डॉग था वो लगातार भाग रहा था, उधर की तरफ भाग रहा था जहाँ पर वो इशारा कर रहा था, फिर वापस उसकी तरफ आ रहा था। तो इस तरह से वो कुछ देर तक ही चलता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स। तब उसने क्या किया, जो ओल्ड मैन था वो अब उसके पीछे पीछे चलने लगा। टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। और वो कुछ दूर तक उसके पीछे चला और देखा कि वो जो आगे उसका डॉग था आगे जाके रुक गया और ज़मीन को वो स्क्रैच करने लगा, खोदने लग गया। थिंकिंग इट वॉज अ पॉसिबली अ बरिड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन हिज अर्थ। तो देखिए क्या हुआ, उसने सोचा कि हो सकता है कि शायद यहाँ पर कोई हड्डी छुपी हुई हो या कोई छोटा सा फिश का टुकड़ा पड़ा हो, तो शायद ऐसे ही कर रहा, ये इसलिए ऐसे कर रहा होगा। तो द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। तो उसने जो क्या किया कि जो उसके साथ में वो कुदाल होती है, जो अपना हथियार वो साथ में लेके चलता था खेत को खोदने के लिए, उसने उसको वहीं पर ही स्ट्रक किया धरती में। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। और जैसे ही उसने उसको टच करने की कोशिश की अपने उससे कुदाल से, तो उसको जो है उसके सामने क्या हुआ, एक बहुत ही सोने से भरा हुआ एक बर्तन समझ लीजिए, या घड़ा या मटका आ गया उसके सामने। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और देखते ही घंटों में वो कपल तो बहुत अमीर बन गया। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentiful to their poor neighbors. तो जो ओल्ड कपल था, यानी बूढ़ा और बूढ़ी जो लेडी थी, दोनों ने क्या किया, अपने लिए एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, ज़मीन खरीदी और अपने फ्रेंड्स को एक पार्टी दी।
मेड अ फेस्ट लिखा ना, मेड अ फेस्ट टू फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी, एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और जो उनके पुराने गरीब जो कि पड़ोसी थे उनकी भी सहायता की, उनको भी उसमें से बहुत सारा उन्होंने दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और फिर उसके बाद वो डॉग को प्यार करते रहे, खूब उनके साथ रहा वो, और काइंडनेस के साथ मतलब उसको वो मतलब उसको प्यार करते रहे। फिर क्योंकि उन्होंने जो डॉग था उसने उनके लिए इतना बढ़िया करके दिया था। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। तो देखिए यहाँ एक तरफ वर्ड्स लिखे हैं और एक तरफ मीनिंग है, तो आपको सही वर्ड को सही मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड इज पॉज, पॉज का मतलब होता है पंजे, तो ये किसको मैच करेंगे हम, डॉग्स फूट, यानी डॉग के पैरों के साथ। डॉग के फूट जो पैर होते हैं उसमें पंजे होते हैं ना। सेकंड इज हो मैंने आपको बताया था, जैसे कुदाल कहते हैं जिसको, तो वो क्या होता है इसको मैच करेंगे अ लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, यानी जो खेतों में काम करने के लिए एक लंबा जिसके ऊपर लकड़ी लगी हुई होती है वो। थर्ड इज विनिंग, विनिंग का मतलब होता है मेकिंग अ हाई पिच क्राई और साउंड, मतलब जो है बहुत तेज तेज चिल्लाना या करना, वो होता है विनिंग, जैसे वो डॉगी उसको कर रहा था ना। तो और फोर्थ इज स्मूदर्ड, स्मूदर्ड का मतलब होता है टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन, और जैसे अभी लास्ट लाइन में हमने समझा था कि इसके बाद उन्होंने उसको खूब प्यार किया, खूब उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उसने हेल्प की थी ना उनको, उसको गोल्ड को ढूंढने के लिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज द डॉग हेल्प्ड द ओल्ड मैन फाइंड, डॉग ने किस चीज़ को ढूंढने में ओल्ड मैन की हेल्प की थी बताइए। तो आंसर इज ए ट्रेजर, खजाने को ढूंढने में, डायमंड्स और मनी और ज्वेल्स तो नहीं था ना, ट्रेजर मतलब खजाने को ढूंढने में मदद की थी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द ओल्ड कपल, बूढ़े जो कपल था दोनों, बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, एंड डी इज ऑल द अबव। तो आंसर इज ऑल द अबव, क्योंकि उन्होंने ये तीनों ही चीज़ें की थी, एक ज़मीन खरीदी उन्होंने, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी, और जो पुअर नेबर थे उनकी हेल्प की। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द फार्मर वाज लवेबल एज, और जो फार्मर था वो सबका प्यारा बन गया किस रूप में, ही वॉज काइंड, अ मैन कुड एवर बी, द डॉग गेव हिम गोल्ड और द नेबर्स हेल्प्ड हिम। तो देखिए वो काइंड भी था, उस डॉग ने उसको जो है खजाना दिया था, इसका मतलब होता है कि द फार्मर वाज लिवेबल एज, तो ये होना चाहिए अ मैन कुड एवर बी, इसका मतलब है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो, इसलिए वो सबका प्यारा बन गया। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। आपको क्या करना है, इस वर्ड बॉक्स में से हेल्प लेते हुए यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको पूरा करना है। वन डे द डॉग केप्ट ऑन, क्या कर रहा था, रनिंग कर रहा था, टू द ओल्ड मैन, पुटिंग हिज पॉज, मतलब उसने क्या किया, अगेंस्ट हिज लेग्स, यानी उसने अपने पंजों को उसके लेग्स के मतलब पास ले गया, ठीक है, और उसके साथ साथ चल रहा था ना, डॉग किसके साथ चल रहा था, बूढ़े व्यक्ति के साथ, एंड मोशनिंग विद हिज हेड, और मोशनिंग करने लगा वो किसकी तरफ, हिज हेड टुवर्ड्स अ स्पॉट, यानी एक जगह की तरफ, एक निशान की तरफ, एक दिशा की तरफ वो जो है मोशन करने लग गया अपने हेड को, कि उधर चलने के लिए खींचने लग गया बिहाइंड हिम उसके। व्हेन द ओल्ड मैन डग, ओल्ड मैन ने क्या किया था, डग किया था यानी खोदा था, द स्पॉट ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड, और उसको क्या मिला, खजाने से भरा बहुत सारे खजाने, पाइल ऑफ गोल्ड का मतलब है स्वर्ण मुद्राएं समझ लीजिए, उसको सोने से भरा जो खजाना मिला उसको मुद्राएं मिली, स्वर्ण मुद्राएं मिली उसको। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।